नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर की जो आपका थर्ड मैथ है, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा मैं आपको हिंदी में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो कि आपका रहता है बूलियन बीजगणित किसे कहते हैं, ठीक है। तो पूरा मैं इसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा और पूरा मैं आपको हिंदी में समझाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक और लास्ट तक देखिएगा और इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो पासवर्ड मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये जो आपका थर्ड जो आपका मैथ है विविक्त गणित, ठीक है। तो ये उसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका रहता है कि बूलियन बीजगणित किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नियमों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, माना बी कोई अरिक्त समुच्चय है जिस पर द्वि आधारित संक्रिया प्लस तथा इंटू तथा एक आधारित संक्रिया, यहाँ पर जो डैश दिया गया है कॉमा परिभाषित है, तब संरचना के बी प्लस डॉट और कॉमा को बूलियन बीजगणित कहते हैं यदि है निम्न प्रतिबंधों को पालन करता है। तो देखिए, अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ हमसे क्वेश्चन है कि बूलियन बीजगणित किसे कहते हैं। इससे संबंधित आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको ये डेफिनेशन समझनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। अगर कोई भी हम यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी अरिक्त समुच्चय है जिस पर एक तो आपकी आधारित संक्रिया दी गई जो कि है प्लस और डॉट, और एक आधारित संक्रिया दी गई जो कि आपका कॉमा दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार परिभाषित होनी चाहिए कि वो कितने नियमों को, यहाँ पर लगभग आपको 10 नियम दिए जाएंगे। अगर ये 10 नियम संतुष्ट करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बूलियन बीजगणित हो जाएगा। अब कौन कौन से नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है हमारा संबरक नियम, ठीक है। जितने भी 10 नियम है, अगर ये 10 नियम किसी भी चीज़ पर लागू हो जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा बूलियन बीजगणित हो जाता है। तो पहला नियम यहाँ पर देखिए, पहला नियम है आपका संबरक नियम। तो संबरक नियम आप समझिए। देखिए, अगर माना हमने क्या ए और बी क्या है, बिलोंग्स टू बी, जैसे हम बिलोंग्स टू को हम बोलते हैं अवयव, ठीक है। मैं आपको हिंदी में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। यदि ए और बी क्या है, बिलोंग्स टू बी में है, ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, तब इनका जो योग है वो भी किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, संबरक नियम है। जैसे कि अगर आपको कहीं पर भी दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ए और बी के अलावा एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है एल्फा कॉमा बीटा के एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। एल्फा और बीटा अब किस में, बी में है, ठीक है। तो अगर संबरक नियम लागू होता है तो इनका योग भी किस में होगा दोस्तों, बी में होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। यानी कि अगर दो अवयव बी में है तो इनका योग भी किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा संबरक नियम हो जाता है, ठीक है। तथा इनका इंटू भी क्या होना चाहिए, बी, इनका योग के साथ साथ इनका इंटू भी क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। और बी क्या है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, बी एक अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दो अवयव जैसे कि ए कोमा बी अगर किस में है, बी में है, तो इनका योग और इनका इंटू भी किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो ये कौन सा नियम हो जाता है, संबरक नियम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। दूसरा नियम आपका दिया गया है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम में कुछ नहीं करते ज़्यादा, केवल क्रम को हम इधर से उधर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मानते हैं, माना ए कॉमा बी अवयव किस में है, बी में है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो चिन्ह ये अवयव है इसमें ज़्यादातर बिलोंग्स टू बोलूँगा तो आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है, बी में है, तब ए प्लस बी क्या होगा। ये नियम कौन सा है, ये नियम है क्रम विनिमय नियम। तो हमें क्या क्रम को चेंज करना, ए प्लस बी क्या है, तो ये आपका बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। और आपका ए इंटू बी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा। ये आपका होता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो क्रम विनिमय में क्या होता है, अगर ए और बी अब बी में है तो ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं और ए इंटू बी को हम बी इंटू ए लिख सकते हैं। ये आपका होता है क्रम विनिमय नियम। तो आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद आता है आपका तत्समक नियम। तो देखिए, समुच्चय बी में कोई दो अवयव 0 और 1 इस प्रकार होंगे, 0 और 1 किस प्रकार होंगे। अगर देखिए कोई आपका अवयव ए है, अगर इसमें हम 0 को जोड़ लें तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो हमारा पहला अवयव तो वही हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारा कोई अवयव ए है उसमें हम 1 का गुणा कर दें तब हमें कौन सा अवयव प्राप्त होता है, वही अवयव प्राप्त होता है जो अवयव हमें जिसमें हमने गुणा किया था या जोड़ा था। तो ये भी हमें क्या, ये प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर 0 बाद में जोड़ा था, अगर 0 हम पहले भी जोड़ दें उस अवयव में तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो नियम होता है हमारा, वो हमारा होता है तत्समक नियम, ठीक है। या बोल सकते हैं तत्समक अवयव की
उपस्थिति। तो ये और ये आपको दिए गए हैं। 0 और 1 क्या होते हैं? योग तथा गुणन के तत्समक अवयव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? 0 और 1 को हम गुणन के तत्समक अवयव कहते हैं। तो ये होता है आपका थर्ड नियम, जो कि है आपका तत्समक नियम। ठीक है, तत्समक नियम के बाद आता है आपका वितरण नियम। तो वितरण में आपको क्या वितरण करना पड़ता है? यदि A, B, C क्या है? अवयव हैं B के, तो यहाँ पर हम तत्समक नियम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना हो, देखिए यहाँ पर आपको अगर A प्लस बी इंटू सी दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या है? A का B पर वितरण करना पड़ेगा, तो A आपका A प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इंटू चिन्ह यहाँ पर इंटू लगाना है और फिर आपको A का C पर वितरण करना पड़ेगा। तो ये आपको होता है वितरण नियम। और ये जो वितरण बताया है मैंने, यहाँ पर देखिए ये प्लस का वितरण बताया है, अब यहाँ पर एक इंटू का वितरण है। ठीक है, जितने भी मैंने आपको नियम बताए वो 2 चीज़ों पर लागू होते हैं, एक प्लस पर, एक इंटू पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A इंटू बी प्लस सी दिया गया है, यहाँ पर A प्लस बी इंटू सी दिया गया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A का B पर वितरण करेंगे तो A इंटू बी हो जाएगा, फिर A प्लस लगाएंगे, फिर A का C पर करेंगे तो A इंटू सी हो जाएगा। तो ये आपका वितरण नियम होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार अब हम देखेंगे संपूरक नियम। ठीक है, अभी 4 नियम हमने देख लिए हैं, अब 5वां नियम है हमारा संपूरक नियम। ठीक है, संपूरक नियम क्या होता है? यदि A बिलोंग्स टू B के लिए A डैश बिलोंग्स टू बी इस प्रकार होगी। तो किस प्रकार होगी? यदि कोई अवयव A है, अगर इसका हम डैश लेते हैं, जैसे कि मैंने A डैश लगा लिया, तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। ये हमारा होता है संपूरक नियम। इसी प्रकार A प्लस का, इसी प्रकार इंटू का भी होता है। यदि A अवयव है कोई जो कि B में है, जो कि है आपका अरिक्त समुच्चय। ठीक है, अगर A अवयव B में है तो इसका डैश इंटू में हम करेंगे तो A इंटू A डैश बराबर आपको क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये होता है हमारा संपूरक नियम। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो A डैश को क्या बोलते हैं? हम A का पूरक अवयव बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई 2 पूरक अवयव आते हैं, अभी सवाल आगे आएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि A आपका है, इसका अगर डैश आता है तो ये इसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसी प्रकार अगर आगे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जब आपको सवालों में आएगा कि बाई प्लस बाई डैश आएगा, तब आपको उसका मान 1 रखना होगा। ठीक है, और अगर बाई इंटू बाई डैश आता है तब आपको उसका मान 0 रखना होगा। ठीक है, तो ये नियम आपको आगे सवालों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको होने वाली है, इसलिए इन नियमों को सबसे पहले समझना ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? संपूरक नियम। इसी प्रकार और भी नियम है जिन्हें आपको समझना होगा। यहाँ पर देखिए अब जो नेक्स्ट नियम दिया गया है दोस्तों, वो आपका दिया गया है यहाँ पर वर्ग सम नियम। ठीक है, तो वर्ग सम नियम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सवाल होते हैं आपके उनमें ज़्यादा यूज होता है। तो वर्ग सम नियम क्या होता है? ज़्यादातर आपने देखा होगा, अगर हम A प्लस A करते हैं तो ये हमारा 2A आता है। ठीक है, लेकिन जो वर्ग सम नियम होता है इसमें क्या होता है? अगर A में A को जोड़ते हैं तो हमारा A ही आता है। ठीक है, यानी कि A प्लस A अगर आपको सवाल में दिया जाएगा तो उसका मान आपको A ही रखना पड़ेगा। ये होता है आपका वर्ग सम नियम। इसी प्रकार अगर आपको सवाल में A इंटू A दिया गया है तो इसका मान भी आपका A ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है कौन सा? वर्ग सम नियम। ठीक है, 6 नियम पढ़ चुके हैं, और भी नियम है जिन्हें आपको समझना चाहिए। देखिए 7वां दिया गया है आपका बूलियन बीजगणित B प्लस इंटू डैश के प्रत्येक अवयव A के लिए। यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट मान दिए जाते हैं, इनका कोई ये आपका नाम से नहीं जाना जाता नियम। तो अगर आपको A प्लस 1 दिया गया है तो इसका मान A होता है, और A इंटू 0 दिया गया है दोस्तों तो इसका मान आपका 0 होता है। ये आपका 7वां नियम होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक आपका अवशोषण नियम होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको A प्लस A इंटू बी दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपको A दिया गया है, उसको जो कोष्टक में जो प्रथम अवयव है वो भी A है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाता है? A हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए A प्लस के बाद आपको कोष्टक में अगर A दिया गया है तो अवशोषण नियम के अंतर्गत ये आपका A हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए A यहाँ पर प्लस वाला था, अब इंटू वाला आएगा तो A इंटू A प्लस बी है, तो यहाँ पर भी A है, कोष्टक में फर्स्ट अवयव भी A है, तो ये भी मान आपका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, एक आपका अंतरवलय नियम होता है, जो कि आपका होता है A डैश का होल डैश आपका क्या होता है? A के बराबर होता है। ये नियम आप जानते ही होंगे, आपने यूज किया होगा 12th में। ठीक है, फिर आता है आपका 10वां, जो कि है आपका बूलियन बीजगणित B में तत्समक अवयव एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अर्थात अगर A डैश दिया गया है, यहाँ पर क्या है? 0 डैश बराबर आपको क्या होता है? 1 होता है, और एक पर डैश लगाएंगे तो इसका मान आपका 0 होता है। ये होता है आपका 10वां नियम। ठीक है, अगर ये 10 नियम संतुष्ट होते हैं तो वो हमारा क्या होता है? बूलियन बीजगणित हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये था जो आपका कि बीजगणित कहते हैं यदि वह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, यानी कि 10 नियमों का अगर इन जो मैंने आपको अभी बताया इन 10 नियमों का अगर कोई भी पालन करता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो बूलियन बीजगणित हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन 10 नियमों के अलावा भी एक नियम आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि सवाल में उस नियम का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। वो नियम भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपका है डी मॉर्गन नियम। ठीक है, सवाल करेंगे तो आपको डी मॉर्गन नियम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और डी मॉर्गन नियम समझने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा
डिटेल से समझना होगा, ठीक है। डी मॉर्गन नियम बताने से पहले मैं जो आपको बता देता हूँ, जो पासवर्ड की मैंने बात की थी कि इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए जो पासवर्ड है दोस्तों वो हमारा रहने वाला है teach123, ठीक है। इस पासवर्ड के द्वारा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसके क्या है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं डी मॉर्गन नियम को। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो देखिए अगर आपको A/B दिया गया है, ठीक है, और इस पर बार लगा हुआ है, ठीक है, तो हम डी मॉर्गन नियम अगर किसी भी चीज़ पर अगर बार लगा हुआ है तो उसे हम डी मॉर्गन नियम से सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर A/B पर बार लगा हुआ है तो ये जो आपका इंटू है ये प्लस हो जाता है, तो हम क्या करेंगे A पर बार लगाएंगे, और जो इंटू है इंटू की जगह आपका प्लस में चेंज हो जाता है, और हम B जो दिया गया है तो B पर हम बार लगा देंगे, यानी कि A+A' + B', ठीक है। इंटू का प्लस में हो जाता है और प्लस का इंटू में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर इंटू का हमने अभी क्या किया था, इंटू का हमने प्लस में कर दिया था, अब यहाँ पर इंटू में दिया गया प्लस में दिया गया है। यहाँ पर देखिए A+B का हमें होल बार दिया गया है, ठीक है। तो ये जो A का डैश तो हुआ ही, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्लस दिया गया है ये हमारा इंटू हो जाएगा A' × B', ठीक है। तो ये आपका कौन सा नियम होता है, ये आपका डी मॉर्गन नियम होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी नियमों को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो कि आपका प्रसमान रूप होता है। प्रसमान रूप किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को हम समझेंगे, जो कि होता है विभजनीय प्रसमान रूप और संयोजनीय प्रसमान रूप। उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चनों से रिलेटेड भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।